नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी। आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। विनेश फोगाट को रजत पदक के फैसले का इंतजार, अपील पर 3 घंटे चली सुनवाई पूरी हुई। अब देश में भी चलेगा हमारा यूपीआई, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया बड़ा ऐलान। क्रीमी लेयर पर मायावती ने मोदी सरकार को घेरा, बोली आश्वासन से नहीं चलेगा काम, विशेष सत्र बुलाएं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव, दीवार गिरने से 2 लोग हुए घायल। अब खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। विनेश फोगाट को रजत पदक के फैसले का इंतजार, अपील पर 3 घंटे चली सुनवाई पूरी हुई। विनेश फोगाट संयुक्त रजत पदक के लिए खेल पंचायत न्यायालय में दायर अपनी अपील के फैसले का इंतजार कर रही हैं। वहीं उन्हें दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक पूरे मामले को लेकर आज शाम 6 बजे तक पेरिस समय अनुसार निर्णय आ जाएगा। खबर के मुताबिक सुनवाई पूरी हो गई है। यह 2 राउंड में पूरी हुई। बताया जा रहा है कि सबसे पहले विनेश के फ्रांसीसी वकीलों ने वह शुरू की, फिर यूडब्ल्यूडब्ल्यू और फिर आईओसी और अंत में हरीश साल्वे द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने। आईओए ने बताया कि हरीश साल्वे ने 1 घंटे और 10 मिनट तक अपनी बात रखी और अपना पक्ष रखा। अलग अलग क्रम में बहस का एक और दौर चला। विनेश ने स्वर्ण विजेता सारा एन हिल्डेब्रांट के खिलाफ फाइनल की सुबह 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण आयोग ठहरा कर बाहर किए जाने के खिलाफ अपील की थी। आईओए ने एक बयान में कहा, भारतीय ओलंपिक संघ को उम्मीद है कि पहलवान विनेश फोगाट द्वारा खेल पंचायत के समक्ष उनके वजन में विफलता के खिलाफ दायर आवेदन का सकारात्मक समाधान होगा। विनेश की जगह फाइनल में क्यूबा की पहलवान यूसनेलिस गुजमान लेपिज उतनी, जो सेमीफाइनल में उनसे हार गई थीं। भारतीय पहलवान ने अपनी अपील में लोपेज के साथ संयुक्त रजत पदक दिए जाने की मांग की है, क्योंकि मंगलवार को अपने मुकाबले के दौरान उनका वजन निर्धारित सीमा के अंदर था। विनेश का पक्ष जाने माने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और विदुषपत सिंघानिया ने रखा। अब इस देश में भी चलेगा हमारा यूपीआई, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया बड़ा ऐलान। द्वीप समूह मालदीव में यूपीआई सेवा शुरू होगी। भारत और मालदीव ने इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 3 दिवसीय मालदीव यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ। विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा, मालदीव में डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और मालदीव आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एस जयशंकर ने कहा कि यूपीआई के जरिए भारत ने डिजिटल लेन देन में क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में होने वाले रियल टाइम डिजिटल भुगतानों का 40% भारत में होता है। आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही इस डिजिटल सिस्टम को मालदीव लाने की दिशा में पहला कदम उठाया गया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई 2016 में शुरू किया गया था। इसके पीछे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से यूपीआई लेन देन के लिए शून्य शुल्क नीति अनिवार्य कर दी थी। दिसंबर 2023 तक यूपीआई के जरिए 1200 करोड़ से ज्यादा लेन देन हो चुके हैं। ये लेन देन 18.23 लाख करोड़ रुपए के थे। क्रीमी लेयर में मायावती ने मोदी सरकार को घेरा, बोली आश्वासन से नहीं चलेगा काम, विशेष सत्र बुलाएं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी है। उन्होंने 2 टूक कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। केंद्र की सरकार संसद में सत्र बुलाकर SC/ST और क्रीमी लेयर के मामले में अपनी स्थिति साफ करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों की सरकार है, उन्हें भी आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। बसपा नेता ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की। मायावती ने कहा, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संसद में बिल लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती ने कहा, भाजपा और कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है। नौकरियों को खत्म कर संविदा पर कर्मचारी की भर्ती भी आरक्षण को खत्म करने की ही कोशिश है। SC/ST के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव, दीवार गिरने से 2 लोग हुए घायल। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश
हुई है, जिसमें शनिवार को जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। रिपोर्ट के अनुसार द्वारका में एक स्कूल की दीवार पर पेड़ गिरने से 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि द्वारका के बाबा हरदास नगर में भारी बारिश के बीच एक पेड़ उखड़ गया और यह एमसीडी स्कूल की दीवार पर गिर गया, जिससे दीवार ढह गई। 2 लोग जो शरण लिए हुए थे पेड़ और मलबे के नीचे फंस गए। उन्हें स्थानीय लोगों ने बचाया और अस्पताल ले जाया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसमें हल्की से माध्यम बारिश का तेज हवा 30-40 किलोमीटर घंटा के साथ आंधी की भविष्यवाणी की गई थी। पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली और मध्य दिल्ली में कई जगहों पर जलभराव की खबर है। हरियाणा में आईएमडी ने मट्टन हिल, झज्जर, फरूखनगर, कोसली, नूह और होडल में हल्की से माध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। उत्तर प्रदेश में सियान, जट्टारी, नंदगांव, बरसाना, मथुरा, आगरा में बारिश की उम्मीद है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।